हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? फिर से आपकी स्वागत है नर्सिंग प्लस पॉइंट क्लासेस में। हम हम आज डिस्कस करने वाले हैं केयर ऑफ नोज़िया एंड वोमिटिंग पेशेंट, है ना। जो पेशेंट्स जो हैं नोज़िया एंड वोमिटिंग से सफ़र करते हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और उनका केयर हम कैसे करें जिससे हम नोज़िया और वोमिटिंग से रिलीफ करा सकें। नोज़िया एंड वोमिटिंग क्या होता है? नोज़िया मीन्स व्हाट? जी मिचलाना, और वोमिटिंग मीन्स जी मिचलाने के बाद हमें उल्टी हो जाना। तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम केयर ऑफ़ नोज़िया एंड वोमिटिंग पेशेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट हमारा पॉइंट आएगा अवॉइड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, है ना। कोई बैड स्मेल है तो उससे हम लोग को पेशेंट को क्या करना है, उस इन्वायरमेंट से बचा के रखना है। कीप द इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम स्ट्रॉन्ग स्मेल विच कैन ट्रिगर नोज़िया। जो अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, कोई बैड स्मेल सडनली आ जाए या कहीं बैड स्मेल आ रहा है तो उस चीज़ से हमें पेशेंट को बचा के रखना है। जैसे कभी कभी क्या होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट के आसपास अगर वॉशरूम वगैरह होता है तो वहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, जिससे पेशेंट को क्या है, एक तो कंडीशन ख़राब होती है और दूसरी साथ साथ उसके पेशेंट को वोमिटिंग और नोज़िया वाली फीलिंग आने लगती है। इस तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, पेशेंट को अपनी थोड़ा सा सेफ्टी रखना और वॉशरूम के लिए बोलना है कि वो सब क्लीन अप कर दें, जिससे पेशेंट को फीलिंग ना आए। दूसरी चीज़ है जिंजर, है ना। जिंजर जिंजर मीन्स क्या है, अदरक। प्रोवाइड जिंजर इन वेरियस फॉर्म। हम कई तरीके से अदरक दे सकते हैं, अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम उल्टी अगर पेशेंट को आ रहा है या नौजिया फीलिंग हो रहा है तो हम उससे बचा सकते हैं। तो जिंजर में हम लोग चाय में भी यूज़ कर सकते हैं और कैंडी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पेशेंट अपने मुंह में डाले रहे और उसका गला ना सूखे और उसको उस फीलिंग से हम बचा सकें। एंड इट में हेल्प टू एलिवेट नोज़िया, जो कि क्या करता है, जो हमको वोमिटिंग आने वाली फीलिंग आती है, नोज़िया होती है, उससे हम लोग सबसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स। हम लोग क्या करेंगे, खाने में थोड़ा खाना खाएंगे, इकट्ठा हम लोग लार्ज अमाउंट में खाना नहीं खाएंगे। जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर इकट्ठा खाना खाने से हमें उल्टी आ रहा है तो उससे भी हम बचा सकते हैं। सजेस्ट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील इंस्टेड ऑफ द लार्ज वंस टू प्रिवेंट द अदर वेलबिंग द स्टमक, है ना। अगर इकट्ठा खाना खा लेंगे तब भी कभी कभी उल्टी आने लगता है, तो उन केस में हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े खाने को कई बार में करके खाना है, जिससे हम वोमिटिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट कूल कंप्रेशन। और क्या केयर दे सकते हैं, कूल कंप्रेशन। अप्लाई ए कूल कंप्रेस टू द फोरहेड और बैक ऑफ द नेक टू इजी डिस्कम्फर्ट। हम पेशेंट को कूल कंप्रेशन देंगे, उसके सर पे कूल चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे पट्टी वगैरह हो गया सर पे लगा सकते हैं ठंडी, और बैक ऑफ द नेक और गले के पीछे, पीठ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कूल कंप्रेशन दे सकते हैं, जिससे पेशेंट को क्या होगा, नोज़िया एंड वोमिटिंग से रिलीफ मिलता है और उसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड पेपरमिंट। पेपरमिंट क्या करता है, एक फ्रेशनेस का आभास देता है हम लोग को। तो पेपरमिंट टी और कैंडीज़ में हेल्प टू सूथ इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या करेगा, बहुत ही डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे सॉफ्टनेस देता है, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं और माउथ हमारा फ्रेशनेस लगेगा। देन अवॉइड फैटी फूड्स। इसमें क्या करेंगे, स्टीर क्लियर और ग्रीसी और फैटी फूड्स दैट कैन वर्स नोज़िया। अगर हम बहुत ज़्यादा चिकना का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिकने वाली, जैसे पूड़ी हो गया और या फिर नमकीन हो गया या फिर बहुत ही चिकने वाली जो भी चीज़ें होती हैं, फैटी डाइट जो होती हैं, उससे हमें प्रिवेंट करना पेशेंट से, जिससे हम नोज़िया से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन रेस्ट। हमें क्या करना है, इंकरेज द पेशेंट टू रेस्ट इन ए कंफर्टेबल पोजीशन एज ए फटीग कैन कंट्रीब्यूट टू नोज़िया। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक जग जाते हैं नाइट में, या फिर बहुत डे में नाइट में ऐसे कंटिन्यू जगते रहते हैं, तो भी हमें क्या होता है, वोमिटिंग वाली फीलिंग आने लगती है, सेंसेशन फील होता है। तो उस केस में हमें प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा उस कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हमें क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, जो हमें क्या कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमें इस कंडीशन को सबसाइड कर सकते हैं। ये वोमिटिंग परसिस्टेंट और वर्सन, कंसल्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रॉम्प्टली, है ना। हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपने की सलाह लेना चाहिए, जिससे हमें क्या कर सके, कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड कर सके, एंटी एमेटिक वगैरह, जिससे हम इस कंडीशन को सबसाइड कर सकते हैं।
देन एंटी नोजिया मेडिकेशन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, नोजिया से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग मेडिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से कोई मेडिकेशन यूज़ नहीं करना है। हमें वो मेडिकेशन कैसे यूज़ करना है, प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, है ना। देन लिमोनेड, इसमें क्या करेंगे, एक तरह का ये क्या है, सिरप है, जो कि क्या करते हैं, डाइल्यूट लिमोनेड कैन बी सूथनिंग एंड प्रोवाइड हाइड्रेशन, ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और जिससे हम यूज़ करके अपने आप को वेलनेस बना सकते हैं और नोजिया वोमिटिंग से रिलीफ दिला सकते हैं। देन प्रॉपर अप द हेड वाइल स्लीपिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिफ्लक्स, है ना। अगर बार बार क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने हेड साइड को थोड़ा एलिवेट करके, थोड़ा सा अप करके रखेंगे, ऊंचा करके रखेंगे, जिससे क्या हो सकता है कि हेड एलिवेट होगा तो हम लोग जो हमारा रिफ्लक्स है, वोमिटिंग का रिफ्लक्स है, उस रिफ्लक्स से हम लोग बचा सकते हैं, है ना। तो अगर हम एकदम प्रॉन पोजीशन में, सॉरी सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं तो हमें वोमिटिंग आ सकता है, या प्रॉन पोजीशन में लेटते हैं तभी हमें वोमिटिंग फीलिंग आ सकता है, क्योंकि हमारा पेट दब सकता है और तभी वोमिटिंग वाली सेंसेशन आ सकता है। लेकिन हमें, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी पोजीशनिंग को मेंटेन कर रहे हैं तो हम वोमिटिंग और नोजिया से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन माउथ केयर, तो मेंटेन गुड ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट एन अनप्लेजेंट टेस्ट इन द माउथ, है ना। हमें ओरल केयर प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जिससे क्या हो, हमारा माउथ हमेशा अगर फ्रेश लगेगा तो हम नोजिया और वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन एडिक्वेट वेंटिलेशन, अगर हमारा वेंटिलेशन अच्छा होगा, हमारा जिस रूम में हम होंगे उस रूम का जो एयर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन होगा, तो उस केस में भी हम अपने आप को नोजिया और वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, बहुत ही सफोकेशन वाला रूम होता है, बहुत उमस होती है, गर्मी होती है, तो उस केस में भी हमें वोमिटिंग वाले सेंसेशन आ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो वेंटिलेशन है हमारा, वो प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, जिससे हम क्या करेंगे, नोजिया और वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन अवॉइड अल्कोहल, है ना। देन इसमें क्या करते हैं, एडवाइस अगेंस्ट अल्कोहल कंजम्पशन विच कैन इरिटेट द स्टमक, हमें क्या करना है, पेशेंट से बोलना है कि अल्कोहल का यूज़ ना करें, नहीं तो अगर अल्कोहल का यूज़ करेंगे कि ये हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट को इरिटेट करेगा, स्टमक को इरिटेट करेगा, जिससे हमें नोजिया और वोमिटिंग की सेंसेशन आ सकते हैं। देन कामिंग म्यूजिक, हमें पेशेंट से बोलना है कि थोड़ा सा कूल म्यूजिक का यूज करें, एटमॉस्फेयर बनाए, जिससे क्या हो, उसको म्यूजिक से क्या होगा, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होगा और पेशेंट जो है फील कर सकता है बेटर और माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे हम नोजिया और वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन स्टे हाइड्रेटेड, हमें पेशेंट से बोलना है कि अपनी बॉडी को क्या करके रखना है, हमेशा हाइड्रेट करके रखना है, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग बार बार करने की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो सकता है। इस केस में बोलना है कि पेशेंट को ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से वाटर का यूज़ करना है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट हो। देन रेस्ट, है ना, इंश्योर सफिशिएंट रेस्ट एंड स्लीप फॉर ओवरऑल वेलबींग, पेशेंट से बोलना है प्रॉपर तरीके से नींद ले, जिससे क्या होगा कि हम अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से रेस्ट देने की वजह से हम अपनी बॉडी को रेस्ट देने से रिलीफ मिलता है बॉडी को, और नोजिया और वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा बैलेंस डाइट, ईट ए वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन फूड फॉर प्रॉपर नरिशमेंट, ना। पेशेंट से बोलना बैलेंस डाइट लेना है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा स्पाइसी डाइट या ऐसा डाइट नहीं लेना, जिससे क्या हो सकते हैं, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसका बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट अपने आप को हेल्दी फील करेगा और नोजिया वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा भी स्पाइसी ज़्यादा डाइट लेते हैं या फिर फैटी डाइट लेते हैं तो उस केस में भी हमें नोजिया और वोमिटिंग के सेंसेशन आ सकते हैं। देन पेशेंट से बोलना है एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या करना है उसमें, इंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी फॉर ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखेंगे तभी हमारी बॉडी हेल्दी होगी, जिससे हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। देन प्रैक्टिस गुड हाइजीन, है ना, तो मेंटेन गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते, तभी हमें खुद से बैड ऑर्डर आता है, अपने आप से ही अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से नोजिया वोमिटिंग की सेंसेशन आ सकते हैं। देन सन प्रोटेक्शन, हमें क्या करना है, यूज़ सन स्क्रीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमें प्रिवेंट करके अपनी बॉडी को रखना है। देन डीप ब्रीथिंग, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग फॉर रिलैक्सेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ, अगर हमें स्ट्रेस नहीं होगा,
कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी हमें नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगती है। तो पेशेंट से बोलना है कि अपने आप को रिलैक्स रखें और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस से अपने आप को रिलीव करें। देन सोशल कनेक्शन, जब अगर हम लोग अपने आप को माइंड को डाइवर्ट रखते हैं अपनी सोसाइटी से, क्या करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप रखते हैं, चाहे वो फ्रेंड हुए, फैमिली हुई, तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन को बिजी रहने की वजह से हम लोग अपनी कंडीशन को थोड़ा सबसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।